कहते हैं सन्यास का लक्षण। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो। गोपाल, मान लो कि मैंने त्याग दिया संसार, सर्वस्व छोड़ करके मैं वन में गया, वैराग हो गया, सन्यास हो गया। तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, आप बताइए। सन्यास के लक्षण क्या हैं? भगवान कहा, उद्धव, जो प्रश्न तुमने पूछा है यही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। हम यदुवंशी के पूर्वज राजा थे यदु। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर के संत से मुलाकात हुआ। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा इष्ट पुष्ट वरिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने वहां जाकर ऐसी अटपटी बात कही कि कहीं कोई मोटा ताजा संत होता है तो श्याम ही डालता है। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय जी। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा, बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो, 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी दुनिया कुटिया भी नहीं, आपने रहने का जगह भी नहीं है, आपका कोई शिष्य भी नहीं दिखाई देता है, और क्या खाते हैं क्या पहनते हैं, ऐसे मोटा ताजा बने हैं। आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूं, तो बैरागी आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ। आप कहोगे मैं संत हूं, तो संत आप कैसे हैं, मैं क्यों नहीं हूं। मेरी समझ में नहीं आया। आप कहोगे कि मैंने सबको त्याग दिया, तो त्याग आपने सीखा कहां से। छोटा सा संत तो क्रोध करता है, जितने संत रहते हो क्रोधी होते हैं। दत्तात्रेय जी भरे हुए हैं। महात्मा दत्तात्रेय हमारे यद से मुस्कुरा कर बोले, संत में गुरु राजन बहवो युद्धयोपार्चिता, यदा बुद्धे युवालाय मुक्तते तानितेतो। राजा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। कितना? 24 गुरु। पहला गुरु पुरोहित गुरु। थोड़ा सब्जी बनी जल्दी ध्यान दीजिएगा। पहला गुरु पुरोहित को बनाया गया, जो आपके घर में नामकरण करते हैं, विवाह करवाते हैं, दाह संस्कार करवाते हैं, ये होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का अर्थ है पूरे अग्रहितम इच्छादिति पुरोहिता, यानी जजमान का जो आगे आगे हित सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। और दूसरा है दीक्षा गुरु, जो कान में जो मंत्र देने वाले गुरु हैं उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। और गुरु जीवन में केवल एक ही होता है,
दत्तात्रेय जी ने कहा जिनसे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं दीक्षा गुरु। मैंने दीक्षा गुरु जीवन में 24 बनाया। कितना? 24। पहले मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की, संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक होता है। जैसे पृथ्वी माता पर हम लोग मल मूत्र आदि त्याग करते हैं, पृथ्वी माता क्रोध करती हैं? नहीं। कुछ बोलती हैं? नहीं। ऐसे संत को सहनशील होना चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय जी पृथ्वी को पहला गुरु बनाया। दूसरा गुरु मैंने गुरु बनाया वायु को। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु चलती तो बहुत तेज परंतु दिखाई नहीं देती है। हवा चलता है तेज ना, दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है। मैंने पूछा आपसे क्यों भगत जी हवा आ रही है? आपने कहा हाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने कहा हवा काली है कि पीली है? हवा शरीर को लग तो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। काली है कि पीली है कि नीली है, उनका रूप दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश के प्रवचन से समाज का कल्याण करें, परंतु कभी ये नहीं चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को यही होना चाहिए कि अपना नाम रोशन करें, अपना पोस्टर लगाएं, मैं फला पंडित हूँ, मैं फला पंडित हूँ। यानी समाज कहे कि हाँ आप अच्छे पंडित हो, अपने मुख से मत कहिए। हवा का यह गुरु बनाए। मैंने आकाश को गुरु बना करके सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश। जो रास्ता देता है उसे आकाश कहते हैं। मेरे मुख से निकले वाली जो वाणी है, परा, परसंती, माध्यमा, खेचरी, ये 4 प्राणी है। मेरे मुख से निकले वाली जो वाणी में उसे अपने कानों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाए, उसी को हम आकाश कहते हैं। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा चौड़ा है, किसी ने नापा है? आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता पाया कि आकाश कितना फीट लंबा चौड़ा है? तो वैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं है, वैसे ही श्री नारायण के भी न आदि का पता है ना अंत का पता है। मैंने आकाश को गुरु बनाया, सीखा। चौथा गुरु यदु ने पूछा जल से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले ऐसे वाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आप शीतल होय। वाणी इतनी मीठा बोलो, इतना शीतल वाणी बोलो कि अगला प्रवाहित हो जाए। जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो और गर्म होने के बाद अंत में वह ठंडा होने लगता है। ऐसी वाणी बनाओ कि मेरी वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। शास्त्रों ने कई प्रकार ही हिंसा बताई है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है उसे दिखा दिखा कर हम 56 भोग खाएं, ये भी एक प्रकार का हिंसा है।
जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है और उसके पास उसके सामने आप 56 प्रकार के भोग बना करके खाएंगे तो यही तो ही प्रवचन करोगे और उसको समझ में नहीं आएगा तो ये भी एक हिंसा है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा बोलो कि उसे लगे कि आप उसी का बिरादरी हो। ऐसा बाणी बोलना चाहिए कि वह समझे कि ये भी गंवार हैं। ऐसे समझाना चाहिए। जो कश्मीर बहुत बड़ी तब समस्या बन गई। नेताओं की गलती की वजह से राजनैतिक लोगों को ऐतिहासिक भूगोलों की वजह से भारत का मुकुट मणि कश्मीर जो आज विवादास्पद हो गया है। एक कश्मीर कभी पंडितों का खजाना था। कश्मीर जो है यह पंडितों का खजाना था। कश्मीर में एक से एक विद्वान पंडित होते थे, विश्व विख्यात होते थे। उसी कश्मीर में एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। 30 वर्ष की आयु वाला नवयुवक वेद वेदांत का अद्भुत विद्वान पंडित। पहले प्रवचन था, पंडित जी लोग सब पढ़ लिख लेते थे तो शास्त्रिक कहने जाते थे। उस वेद वेदांत में निर्णय पंडित ने शास्त्रार्थ करके ठाने सबको साता करने लगा, सबको समझाने लगा। काशी जो बनारस है वो भी कभी पंडितों का गण था। कश्मीर का वो युवा पंडित शास्त्रार्थ करते करते काशी में आ गया, यानी बनारस आ गया और ढिढोरा पिटोरा दिया कि जो भी विद्वान हो आकर मुझसे शास्त्रार्थ करे। बनारस के बहुत पंडितों ने शास्त्रार्थ किए, कई पंडित हार गए, लेकिन बनारस के एक पयोवृद्ध पंडित थे। जब उसकी बारी आई शास्त्रार्थ की तो उन्होंने ऐसा अकाटर प्रणाम किया तो कश्मीर का युवा पंडित हार गया। अब तो उसके मन में इतनी ग्लानि हुई, सोचो मैंने रात भर जगह कर शास्त्रों को पढ़ा, महीनों पढ़ा, लेकिन आज हमने हार गया। आज मैं हार गया, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, अब नहीं जी सकता। इतनी ग्लानि हुई। उस युवा पंडित ने मन में उसके संकल्प कर लिया कि आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले गंगा में डूबकर मैं अपनी समाधि लगा लूंगा। सारी काशी में हाहाकार मच गया। कई लोगों के मन में दुख भी होगा। लोगों ने आकर कहा, वृद्ध पंडित जी ने कहा, महाराज ओ युवा पंडित जो शास्त्रार्थ में आपसे हार गया वो आज मरना चाहता है, मर जाएगा। पयोवृद्ध पंडित ने कहा, उसे रोको, उसे मरने मत दो। ऐसा विद्वान की जो समाज को आवश्यकता है वो यदि रहेगा तो कितना उद्धार करेगा अपनी संस्कृत का। लोगों ने जाकर के उसे मरने से रोक दिया, लेकिन वो पंडित बोला, ये मेरा अपना फैसला है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पयोवृद्ध पंडित जी के पास लोग गए तो पंडित जी ने कहा, उसे जाकर कहो कि वो हारा हुआ है, मैं जीता हुआ हूँ।
एक बार मुझसे आकर के मिले, ये मेरा आदेश है। वैसे ही वो पंडित जी से मिलने के लिए आया। पयोवृद्ध ने उसे अंक में भर लिया और रोते हुए बोला, बेटा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। शास्त्रों की चर्चा दोनों तरफ से हुई, तुमने कोई प्रश्न किया, जैसा जानता था वैसा जवाब दे दिया। तुम्हें बुरा लगा उसका मुझे खेद है। मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा कि जीवन जीने के लिए तुम्हें मरना नहीं चाहिए। उस युवक पंडित ने बात मान करके मरने का फैसला त्याग दिया। युवक के जाते ही पंडित जी ने द्वार अंदर के बंद कर लिया और भगवान के सामने बैठ करके रोने लगे। ऐसी वाणी को लेकर मैं क्या करूं, जिस वाणी से कोई व्यक्ति मरने को तैयार हो जाए। ऐसी वाणी नहीं चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय जी जो है जल को अपना गुरु बनाया कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। ज्ञानार्थम धर्म कर्तव्य। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जल करके राख हो जाते हैं, तब ही जीव का कल्याण हो सकता है। छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया। मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। क्या दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं कि प्रतिपदा से दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को थोड़ा बड़ा, फिर तीज को और बड़ा, अब पूर्णिमा को आते आते चंद्रमा का प्रकाश पूरा गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थित ये है, चंद्रमा ना कभी छोटा होता है ना कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, जन्म लेता है छोटा, जन्म लेता है छोटा रहता है और धीरे धीरे शरीर हमारी आपकी बढ़ती है। आप बचपन का फोटो देखिए, आवाज का फोटो देखिए, एक है नहीं। तो जैसे अपना शरीर एक नहीं है, यही रूप कई रूप बन गया। नात्मा जजानन परिमस्ति नैतितो न दीक्षते समनीयम व्यभिचारिणाहि सर्वत्र सवत्पात्यो फलभित्तिपात्रम प्राणो यत्रेयवलेन विकल्पो सतः। आत्मा न जन्म लेता है ना मरता है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। ये खाली शरीर बढ़ता है लेकिन आत्मा वही है। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बना करके सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है तो सबको प्रकाश देता है, चाहे कोई जल दे चाहे। सूर्य नहीं देखता है कि ये हमारा पूजा नहीं कर रहे हैं, मैं इनके घर प्रकाश नहीं दूंगा। हाँ? करता है ऐसा? सबको प्रकाश देता है एक साथ, वह किसी को परहेज नहीं करता है। ऐसे संत को चाहिए कि सबको एक समान देखे। अगर सामने दुश्मन भी आ जाए उसको भी वही शिक्षा देनी चाहिए। आठवां गुरु बनाए कबूतर को। कबूतर से क्या सीखा?
संत किसी चीज में आश्रित नहीं है, यानी आश्रय नहीं। एक कबूतर अपनी पत्नी था, बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपने पत्नी के साथ जंगल में दाना चुनने चला गया। पीछे से आया एक बहेलिया, उसके अन्न के दाने नीचे जमीन पर डाले और कबूतर के बच्चे दाना चुगने आ गए। उसके माँ बाप तो गए हैं दाना लाने के लिए, ये बहेलिया जो है दाना डाल दिया, बच्चे फंस जाएंगे। अब फंसाने के चक्कर में सारे बच्चे जो है दाना चुगने आ गए। कबूतर आकर रोने लगा, मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूं? वो भी जाल में फंस गया। कबूतर ने देखा मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब जाल में फंस गए हैं, मैं क्या करूं? इनके बिना वो भी जाकर जाल में फंस गया। कबूतर के मैंने गुरु बनाकर क्या सीखा कि गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षित संत करेगा तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाएगा। इसलिए इस अपना परिवार सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता मत करो कि एक आदमी अगर डूब रहा है तो अपने भी उसी में डूब जाए। नहीं, 9वां गुरु बनाया अजगर को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूताय कहे सबके दाता राम। अजगर कभी किसी को नौकरी करते कोई नहीं देखा है कि अजगर नौकरी कर रहा हो। परमात्मा होकर कहते हैं जो भी महात्मा बन जाता है वह जंगल में चले गए, अब इच्छा हुई आश्रम होना चाहिए, फिर सेठों के चक्कर में पड़ गए, सेठ लोग आने लगे, बढ़िया चढ़ावा होना चाहिए और आश्रम बढ़ रहा है, बाल बच्चे आदि सब पढ़ रहे हैं, तो सन्यास का लक्षण नहीं है। यानी अजगर को गुरु बनाया कि नारायण अगर दे दिए तो पा गया, नहीं तो बैठा रहेगा, किसी से कहने नहीं जाएगा। 10वां गुरु बनाया सागर को। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। संत को गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगा तो समाज का कल्याण कैसे करेगा। 11वां बनाया पतंग को। पतंग जो बच्चे उड़ाते हैं, बरसात के दिनों में जहाँ भी हम जल अग्नि जलाते हैं, पतंगे आकर के अग्नि की ओर मरड़ाते हैं। जो कुछ पतंगी निकलते हैं पृथ्वी को फोड़ करके, जब आग जलाएंगे जो कहते बरसाती कीड़ा निकल गए, और ला करके उसमें झन 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 करते हुए उसी पानी में उसी जल में जल करके मर जाते हैं। मैंने भौरे को गुरु बनाया। राजन 2-2 शिक्षा प्राप्त करी भ्रमर से। आपने देखा होगा भौरा किसी फूल पर बैठ करके उसके रस को चूस लेता है, तो जैसे ज्ञानी महात्मा के पास जाइए तो उनके गुण को ले लीजिए और गुण छोड़ दीजिए। दत्तात्रेय जी ने बनाया भौरा को गुरु बनाया। 13वां गुरु बनाया मधुमक्खी को। संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी क्या करती है? सारे फूलों का रस को ले आकर के संग्रह करती है, और जो मधुमक्खी कड़वा होता है एक दिन निकाल लेता है। इसलिए संत को संग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए मधुमक्खी को गुरु बनाया। 14वां गुरु बनाया हिरण को। 1 नहीं 2 नहीं 3 शिक्षा प्राप्त की। हिरण से पहले शिक्षा प्राप्त की
कि संत को न तो कभी ग्रास में गीत गाना चाहिए और न ग्राम में गीत सुनाना चाहिए। गांव में न गीत गावे न गांव में गीत सुनावे। और ग्राम के गीत का मतलब है नायक और नायिका के श्रृंगार का जिसने वर्णन हो गया, ऐसे गीत कभी गाओ ना, कभी सुनो ना। सन्यासी के संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाकर के बीड़ा सुनाते हैं। जब बीड़ा सुनाते हैं तो सारे हिरण दौड़ करके आ जाते हैं। और 15वां गुरु मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? जीव को बस में करो। अपनी जीविया को चाउमीन, पिज्जा, पकौड़ी ठेला पे लगा हुआ है और लाइन लगा हुआ खाने के लिए। और वह मछली क्या करती है? जो मछुआरा रहता है ऐसे कटिया फंसा करके चारा डालता पानी में, और चारा को देख करके वो मछली आती है और जब चारा को खाने लगती है तो सन्न खींच लेता है। यानी वो अपने जान को गंवा बैठती है। इसलिए जिभिया पर काबू करो, नहीं तो तमाम प्रकार के रोग होंगे। ज्यादा पकौड़ी खाओगे, ज्यादा पिज्जा खाओगे, और किसका बनाया हुआ दे रहा है, कैसा दे रहा है, इस पे विचार करना चाहिए। दत्तात्रेय जी मछली को गुरु बनाए। 17वां गुरु यानी कुरर पक्षी से संग्रह करके शिक्षा ली, त्याग करते रहो। दत्तात्रेय जी 18वां गुरु राजन, मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई, सभी बहुत विलाप कर रहे हैं, लेकिन बच्चा वो छोटा ना खेल रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको क्या पता मेरे पिता मर गए हैं। तो संत को ऐसा होना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए। 20वां गुरु सर्प को बनाया। क्या सीखा सर्प से? कि अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। सर्प जो है अपना घर नहीं बनाता है, वह दूसरे घर में रहता है। तो सर्प से गुरु बनाया कि अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए संत को। अगर घर बना दिए तो विवाह करना पड़ेगा, बच्चे होंगे, उसी जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए सर्प को गुरु बनाया कि अपना घर नहीं बनाता है। 21वां गुरु भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया। भृंगी कीड़े को कीड़े को लाकर अपने मिल में कैदे कर लेता है, और वो कीड़ा भृंगी के भय से उसी चिंतन में रहता है और मर जाता है। यानी आकर्षण किसी को देख करके नहीं होना चाहिए। हम जो यहाँ कथा करने आए हैं और यहाँ पर सबसे प्रेम हमने कर लिया, और प्रेम तो ठीक है, अब ममता भी जगा दिया, तो हम दूसरे की कथा कैसे कर पाएंगे। इसलिए जब तक कथा हो रही है आप लोगों से प्रेम, और जब यहाँ से निकल गए यहाँ के यहाँ छोड़ दिए। कहते हैं लाल देह लाली लसे और इधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। 22वां गुरु हाथी को बनाया। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपने जान गंवा देता है। शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पत्ते रख करके उस पर नकली हाथी रख देता है, और उससे आकृष्ट से वह हाथी कूद जाता है तो गड्ढा में गिर पड़ता है। इसीलिए हाथी को गुरु बनाया कि आकर्षित हर जगह नहीं होना चाहिए नकली चीज देख करके। और
23वां गुरु लोहार को बनाया गुरु। लोहार क्या करता है? वह अपने काम में इतना मग्न था कि रास्ते में धूप घाम किसी राजा की सवारी जा रहे थे, लेकिन लोहार का ध्यान उधर नहीं गया। उसे पता ही नहीं चला कि कौन यहाँ से गया कौन आया। अपने लोहा को वह पीटता रहा। यानी संत को चाहिए अपना माला फेरते रहे, कोई भी आए जाए उसमें मत पड़े। 24वां गुरु अंतिम गुरु, मैंने अपने शरीर को बनाया। यदु बोले अपने शरीर से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि मैं 5 मिनट पहले जैसा था अब वैसा नहीं हूं। 9 दिन के पहले मैं जैसा था वैसा हूं नहीं, बदलाव हो गया शरीर में। भैया बदलाव हुआ ना। कोई कहेगा बाबा जी दुबले हो गए हैं, कोई कह रहा है बाबा जी का जो है मेहनत करते करते शरीर सूख गए। अनेक प्रकार भाषाएं बोलेंगे, लेकिन ये जो आत्मा है ना, आत्मा अमर है, ऐसे ही रहेगा। इसलिए अपने शरीर से शिक्षा लिए दत्तात्रेय जी। आज यदु ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर कहा देखो चारों युगों में सतयुग में तुम्हें 4 युग वेद में साम वेद और अक्षरों में अकार हूँ, मंत्रों में ओम हूँ और कार मैं हूँ, गायों में हविर्धानी हूँ, हाथियों में एरावत हूँ, जिससे भी धातु है उन सब में कंचन या सोना भी मैं हूँ। भगवान अपना रूप बता रहे हैं। पेड़ों में जो पीपल का वृक्ष है मैं हूँ। आज प्रहलाद असुर मैं ही हूँ, प्रेमियों में अर्जुन मैं हूँ और मनु में श्याम्भो मनु मैं हूँ। स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ। मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी मैं हूँ। उद्धव सुनना क्या, सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये संसार एक वहम है। मोह निशा जग सोह निहारा, मोह निशा जग सोय निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, देख ही सपन। हम सोते हुए सपन देखते हैं, लेकिन जब सपन में आंखें खुल जाती है तो सब कुछ नहीं दिखता है। उद्धव इस संसार भी सपना है, सत्य तो केवल मैं हूँ। मेरा नाम सत्य है, आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचाने। इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर करना। वहाँ अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वहाँ मैं मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि विकृत हो गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताहि मते पहिले हर ले ही। जब परमात्मा दुख देते हैं ना तो मति बुद्धि पहले हर लेते हैं। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार
खड्ग धनुष बाण से एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, अरे बेटा क्यों लड़ते हो? यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़े। जो नाती पोता थे अपने बाबा को ही मारने चले गए। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया अब तो यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चल करके एक ऊंचे किले पर चढ़ गए। प्रभात क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आग्नेय अस्त्र पाश वस्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मुसल यदुवंशी पीस करके समुद्र में फेंक दिया था, वही एरक नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे और जिसको लगता था वह मर जाता था। यानी सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। जो टुकड़ा बचा था बहेलिया पाया था, बहेलिया अपने बाण पे लगाया था और भगवान कृष्ण जो है अपना पैर ऐसे रख करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे डुला रहे हैं। बहेलिया ने सोचा यह तो कोई हिरन है, अपना जिभिया निकाल रहा है। वह बहेलिया खींच करके बाण मारता है, भगवान के चरण पर लग जाता है और वह दौड़ा बहेलिया कि कहीं यह भाग ना जाए। आ करके देखता है तो नारायण बैठे हैं। सोचने लगा हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, रोने लगा। भगवान ने कहा, सुनो, मैं यही होना था, यही करना चाहता था। रामावतार में तुम्हें छुप करके मारा था, आज तुम अपना बदला ले लिए। वही बाली है जो आज बहेलिया बन करके आया है। प्रभु बोले, अरे बहेलिया चिंता ना करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था ओ उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग जाओ। कोई कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाल को भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा था, शायद वही बहेलिया बन करके आया और कृष्ण को यही भाव का शायद। इतने में ही अर्जुन आए, देख कर कहा, प्रभु ये बाण आपको किसने मारा? जिसने ये दुष्टा की है, किसने दुष्टा, उसको मैं जान से मार दूंगा। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितने हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन आ जाओ। वो सब कुछ किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए और द्वारिका से कृष्ण की पत्नियां को लेकर के चले तो मार्ग में स्वयं कृष्ण ही भील बन करके पत्नियों को चुरा लिए और जितना सामान था सब छीन लिए। और मार्ग में स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव धनुष भी काम नहीं करेगा, ये मेरी ही शक्ति से चलता था। इतने में ही दारुक नाम का सारथी आया, जिसने जीवन भर मेरे गोविंद को रथ का आंख चलाया, कमंडल में जल भर कर लाया और कहा, द्वारकेश ये क्या हुआ? आपके इस चरण में बाण कैसे लग गए? प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को पहचान में जाना होता, दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतरकर महल की द्वार पर पहुंचता। भगवान ने कहा, द्वारिका जाओ
और 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें कहो तुरंत द्वारिका छोड़ दें और मथुरा चले जाएं। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, यानी द्वारिका समापन हो जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा। जो यदुवंशी बचे हैं, जो यदु लोग बचे हैं, सबको बाहर कर दो। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगाकर देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गया है। बोलिए द्वारिकानाथ की, द्वारिकानाथ की। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता तो कभी मृत्यु भी नहीं होता। वो तो अवतार लेकर के आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं किधर भगवान चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही है कि कोई सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों संत के सामने परीक्षित हैं और उनके सामने सुखदेव जी भी हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए थे और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होता है। जितने यहाँ भाई बहन माताएं बैठी हैं, सबको तक्षक आके काटता है। तक्षक क्या है? काल। क्या है? काल। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था जो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता। शरीर को काटेगा लेकिन तुमको नहीं काटेगा, क्योंकि आत्मा निकल चुकी है। अब तक तुमने अपने हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन अब एक प्रश्न तुमसे करना चाहता हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं, तुमने तो 1000 प्रश्न किया, हमने उत्तर दे दिया, अब हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, तुम उत्तर दो। सुखदेव जी बोले, ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मैंने जन्म ही क्या लिया? मैंने जन्म ही कब लिया कि मैं मरूंगा? सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं समझ रहा हूं तुमने भागवत सुनी है। मैं मरूंगा ऐसे पशु पक्षी बुद्धि आती है, जो उसे त्यागो, ये संसार स्वप्न है। प्रभु का मैं अंश हूँ, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते हैं तो मृत्यु को टाल सकते, सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते, लेकिन मृत्यु का टालना समस्या का समाधान नहीं है।
आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को पूजन किया। राजर्षि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया। भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की, अनादि निधान परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं। परीक्षित को उपदेश देकर के वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी भगवान के। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो भी उठ करके चले गए। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो चुकी, आज उन्हें परम प्रसन्नता हो गई। राजा परीक्षित समाज में बैठे हैं। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था लेकर के तक्षक का सर्व जो 7 दिन बाद आज श्राप से उत्प्रेरित होकर के आया। बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने लगा। तक्षक ने बहुत सा धन दे करके ब्राह्मण को वापस कर दिया और आगे चल करके वह ब्राह्मण से परीक्षा लेने लगे। बताओ, अगर मैं डसूंगा तो आप क्या कर सकते हो? उसने कहा कि मैं जो है जिंदा कर दूंगा। तक्षक ने कहा, मैं इस वृक्ष को डस रहा हूं, तुम जो है इसको जिंदा कर दो तो मैं पहचान लूंगा। तुरंत तक्षक जो है उस वृक्ष को काटता है और तुरंत जो है वह जिंदा कर दे, हरा भरा वृक्ष हो जाता है। ऐसे करके सूत जी बोले, मार्कंडेय जी ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक बट वृक्ष को देखा। करारविंदे निपदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्ता वटसपत्रस्य फुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालशूनं मनसा स्मरामि। करारविंद, चढ़ारविंद के अंगूठे को जो मुंह में दे रखे हैं, वट के पत्ते को शयन करते हैं, ऐसे गोविंद को प्रणाम करते हैं। भक्त जी, आपने प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुना। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा आपने सुना है। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन सुना। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निग्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और अंटहास नरकों का वर्णन। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल की कथा, गुरु हत्या,
और परिणाम मरुद गरुड़ों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, 52 चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और राम कथा, चंद्र वंश की संक्षेप की कथा आपने सुनी। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की कथा और विस्तार से निरूपण, गोलोक लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन प्रभु की करुणा की। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों की आगमन में संसार भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री का धाम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्योग वर्णन और नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित की अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प से डसे जाने से उसकी मृत्यु हो और उनका मोक्ष, जन्मेजर का सर्प यज्ञ करना और अंतिम मुक्ति का उपदेश समझाना। मार्कंडे ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूर्य जी कहते हैं, निघ्न गाता यथा देवा, नामुच्यतो यथा, वैश्वानो यथा शंभो, पुराणानमिदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हात्मां, तथा पुराण प्रातानां श्रीमद्भागवत द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी क्षेत्र बड़ा है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन्य है, परमहंसों का संहिता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसके त्रिवेणी बहती है। ऐसे भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुख दूर हो जाते हैं, उन परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले भक्त भगवान।